हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोडर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट कराएंगे। तो हमने आईडी ओपन कर ली है और न्यू फाइल क्रिएट कर ली है। अब हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं #include और stdio.h। हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया हमने। इसके बाद मेन फंक्शन लिखते हैं, void main एंड इनसाइड मेन हमें प्रिंट करना है नंबर्स। तो आपको पता है कि हमें इसके लिए लूप का यूज करना होगा। हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे फोर। और एक काम करते हैं, एक वेरिएबल जो लूप का वेरिएबल होगा उसको हम पहले ही डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट आई। और अब इस वेरिएबल के अंदर इस लूप के अंदर आएंगे, आई इज इक्वल टू 0। आई को हमें 1 से 10 प्रिंट करना है, राइट। तो हम आई की वैल्यू को 1 प्रिंट करेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे कि हम आई की वैल्यू को ही प्रिंट कराने वाले हैं। आई इज इक्वल टू 1, हमने आई में 1 असाइन कर दिया। उसके बाद सेकंड क्या होता है, टेस्ट कंडीशन। आई इज लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि हमें 10 को भी प्रिंट करना है, इसलिए हमने लेस देन इक्वल टू लिखा है। उसके बाद हम आई को प्लस प्लस कर देंगे। तो अब क्या होगा कि ये जो लूप है वो इसके अंदर आई की जो वैल्यू है वो पहले 1 है, उसके बाद लूप चलना स्टार्ट होगा और आई की वैल्यू 10 तक ये चेक करेगा, इंक्रीमेंट करते जाएगा एक के बाद एक। और जो कुछ भी हम इसके अंदर लिखेंगे उसको वो करेगा, एग्जीक्यूट करेगा उन स्टेटमेंट्स को। क्योंकि हमें काउंटिंग नंबर्स प्रिंट करने 1 to 10, तो सिंपली हमें आई की वैल्यू को ही प्रिंट कर देना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे printf स्टेटमेंट। और आपको पता है इसमें हम लिखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, जो कि है %d। और अब हम क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, तो हमने आई यहाँ पे लिख दिया और सेमीकोलन। दैट्स इट, हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो चुका है। अब हमें इसको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है और ये 1 से लेकर 10 तक की गिनतियाँ प्रिंट कर देगा। और एक और बात, अभी क्या करेगा, ये 1 2 3 4 ऐसे लाइन में करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि वो अलग अलग लाइन में आए, तो हम यहाँ पे एस्केप सीक्वेंसेस का यूज करेंगे। ये बैक स्पेस एन जो होता है, ठीक है। तो इसके बाद प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट एंड रन करेंगे। लेट्स सी। पहले हमें इसको सेव करना है। वी विल गिव अ नेम, प्रिंट नंबर्स, प्रिंट, और यहाँ पे हम दे देते हैं प्रिंट नंबर्स। ओके, अभी ये 0 एरर्स, 0 वार्निंग्स एंड सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी ये प्रोग्राम हम इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपने अगर पुराना प्रोग्राम देखा है तो आपको पता होगा, अगर हम यहीं पे इसको 100 कर देते हैं तो ये 100 तक प्रिंट करेगा। बस लिटिल चेंज एंड हमारा प्रोग्राम तैयार है 100 तक गिनतियाँ प्रिंट करने के लिए। तो देखते हैं, सी, इसने 100 तक प्रिंट कर दिया, राइट। तो अगर हमें इसी प्रोग्राम में और मॉडिफिकेशन करना है कि हम चाहते हैं जो काउंटिंग है वो उल्टी प्रिंट हो, रिवर्स में ऑर्डर में प्रिंट हो, तो अभी हम इसको स्मॉल ही रखते हैं, 10 तक ही रखते हैं। और हम चाहते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की जगह 10 9 8 7 इस तरह से ही प्रिंट हो। तो इसके लिए हमें इस फॉर लूप की कंडीशंस में कुछ चेंज करना होगा। आई इज इक्वल टू 10 कर देंगे, आई इज लेस देन इक्वल टू 1 करेंगे, और आई को यहाँ पे माइनस माइनस कर देंगे। अब क्या हो रहा है इस लूप में कि सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, इसको ड्राई रन करना कहते हैं कि एक्चुअली ये एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। तो अभी क्या है, आई की वैल्यू कितनी है, 10। इनिशियली आई की वैल्यू है 10। तो आई क्या ओके, यहाँ पे हमें लिखना है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो क्या आई एक से बड़ी, आई की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है, क्योंकि 10 है तो ऑब्वियसली बड़ी है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 10। उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बाई 1। अब आई की वैल्यू होगी 9। तो फिर से ये चेक करेगा कि क्या 9 1 से बराबर है, 1 से बड़ा है, ऑब्वियसली 9 1 से बड़ा है, तो फिर से ये प्रिंट होगा।
तो 9 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही तरीके से फिर ये 9 की वैल्यू को कम कर देगा एंड देन फिर दोबारा से इसकी आई की वैल्यू हो जाएगी 8, तो फिर चेक करेगा। तो इस तरीके से चलते जाएगा और फिर एक टाइम आएगा कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो 1 क्या है, फिर चेक करेगा कि क्या 1 1 के बराबर या 1 से बड़ा है। तो बड़ा तो नहीं है लेकिन इक्वल होगा, तो इसलिए ये 1 को भी प्रिंट करेगा। और फिर जब ये प्रिंट करने के बाद ये जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने लिखा है, इसकी वजह से जब वैल्यू उसकी डिक्रीज होकर 0 हो जाएगी, तो फिर से ये चेक करेगा क्या 0 1 के बराबर या 1 से बड़ा है। तो नहीं, तो इन दैट केस क्या होगा, ये लूप के बाहर आ जाएगा। सो अभी इसको देखो, रन करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन। अभी 10 से 1 तक प्रिंट करेगा। सी 10 to 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सो आई होप कि आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।